फ्रेंड्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेब के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों के आवर्ती गुणधर्म एवं उनकी आवर्तिता से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, अपनी चर्चा चल रही है कि ये जो गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किस प्रकार से परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और इसी को अपन आवर्तिता कहते हैं। भौतिक गुणों में आवर्तिता के अंदर मैं आपको परमाणु त्रिज्या पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा अपन यहाँ पर आयनिक त्रिज्या के बारे में बात कर चुके हैं, आयनन एंथैल्पी के बारे में अपन बात यहाँ पर कर चुके हैं। अब इसी चीज को अपन आगे बढ़ाते हैं और अगला टॉपिक अपना यहाँ पर आता है, वो है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करें तो देखो, सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। यानी कि कोई भी उदासीन गैसीय परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना ले, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करे, ऋणायन का निर्माण कर ले, तो उस समय जो भी ऊर्जा परिवर्तन होगा उस ऊर्जा परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहेंगे। जैसे मैंने आपको ऋणायन का निर्माण करना बता ही रखा है, किस प्रकार से अपन ऋणायन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से मान लेते हैं कोई परमाणु है, ये कोई परमाणु है, उदासीन परमाणु अपन ले लेते हैं। जैसे अपन मान लेते हैं यहाँ पर क्लोरीन का परमाणु ले लिया। अब आपको पता है क्लोरीन के परमाणु के पास 17 तो क्या होंगे, नाभिक में प्रोटॉन होंगे और बाह्यतम कोश में क्या होंगे, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि ये उदासीन परमाणु है इसलिए यहाँ पर 17 प्रोटॉन होंगे और 17 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए ये क्या है, पूरी तरह से उदासीन है, ठीक है ना। परंतु आगे अपन बात करें यहाँ पर कि यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। अब प्रोटॉन तो 17 ही रहे परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18। तो यहाँ पर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन के ऋणावेशों को तो क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे, परंतु एक ऋणावेश क्या रहेगा, ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। और वो ऋणावेश कहाँ जाता है, वो ऋणावेश इस उदासीन परमाणु के ऊपर आ जाता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऋणायन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऋणायन कहते हैं। तो कोई भी परमाणु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो किसका निर्माण होता है, ऋणायन का निर्माण होता है। और इस ऋणायन के निर्माण के समय जो भी ऊर्जा परिवर्तन हुआ उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहेंगे। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कि कोई उदासीन परमाणु, यानी कि परमाणु क्या है, पहले उदासीन है और गैसीय परमाणु है, गैस का परमाणु है, उस उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण कर लेने पर जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है। तो दूसरी परिभाषा है कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। अब बात तो वही आती है, क्या है कि ये कोई उदासीन परमाणु है, उदासीन गैसीय परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो भी ऊर्जा मुक्त होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाएगी। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जोड़ने का मतलब ऋणायन बनाना ही तो हुआ। तो बात तो एक ही है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा बोलो या फिर ऋणायन बनाने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब बात करें अपन यहाँ पर कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है, और इसी को अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कब ऊर्जा ज्यादा मुक्त होगी
कब ऊर्जा कम मुक्त होगी, इसके बारे में चर्चा करें तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात आएगी तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि कोई भी परमाणु जितना छोटा होगा ना, कोई भी परमाणु जितना छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा होगा। कोई भी परमाणु जितना छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। क्यों होगा अधिक? क्योंकि आपको पता है कि यदि छोटा परमाणु है तो उसमें नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई नाभिक और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी क्या है, कम है, और दूरी कम होने के कारण आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। और आकर्षण ज्यादा होगा तो अपन को क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि जब ये नाभिक अपने ही इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से आकर्षित किया हुआ है तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, मजबूती से आकर्षित करेगा। भाई कोई भी परमाणु का आकार यदि क्या है, छोटा है, तो वहां पर नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो आकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। आकर्षण ज्यादा होगा तो नाभिक व इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से यहाँ पर जुड़े होंगे, और यदि कोई बाह्यतम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को मजबूती से आकर्षित किए हुआ है, तो वो आने वाले को भी क्या करेगा, मजबूती से आकर्षित करेगा। और जब बहुत मजबूती से अपनी ओर वो आकर्षित करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा मात्रा में मुक्त होगी। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को, एक बात ध्यान रखेंगे ट्रिक के रूप में कि छोटा परमाणु, जितना छोटा परमाणु होगा, जिसकी परमाणु त्रिज्या जितनी कम होगी, वहां पर मुक्त हुई ऊर्जा का मान उतना ही अधिक होगा। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज अपन ने यहाँ पर देख ली है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो अपनी बात आती है यहाँ पर कि अब अपन वर्ग में आवर्तिता की बात कर लेते हैं कि भाई वर्ग में क्या परिवर्तन आएगा और आवर्त में क्या परिवर्तन आएगा, इस चीज को देख लेते हैं। तो वर्ग में आवर्तिता की बात करूं तो जैसे आपने देखा है, वर्ग में ऊपर से नीचे अपन जाते हैं तो कोषों की संख्या बढ़ती है, ये अपन ने देखा। यानी कि कोई भी आप वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ये चीज अपन ने देखी है। अब कोषों की संख्या बढ़ती है तो इसके कारण परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये भी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ा तो इससे नाभिक व बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी क्या होगी, बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि आकर्षण कम हो गया तो मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया है कि जब नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण कमजोर है तो वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर पा रहा। जब अपने को ही आकर्षित नहीं कर पा रहा तो दूसरे को तो आकर्षित कर ही नहीं सकता। यानी अपन क्या बोलेंगे कि जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, इससे नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या होता है, कमजोर। और जब आकर्षण कम हो गया तो उस कंडीशन में जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके जुड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में कमी आएगी। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये मान लेते हैं ये जो परमाणु है, इस परमाणु में एक ही कोष है। ठीक है, एक ही कोष है और नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी ये है। यहां पर कोषों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहां पर देखो आप लोग, नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। और देखो जब नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी बढ़ गई है तो नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण क्या हो गया, कम। और आकर्षण यदि कम हो गया तो ये अपने ही इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं कर पा रहा, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी उतनी मजबूती से आकर्षित नहीं करेगा। और जब मजबूती से आकर्षित नहीं करेगा तो मुक्त हुई ऊर्जा के मान में क्या होगी, कमी आएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते किसे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करता है तो इस प्रक्रम में
जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा, जो भी ऊर्जा परिवर्तन होगा, उसे अपन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे एक और परिभाषा से समझ सकते हैं कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। आगे बात करें कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होते हैं। तो इनमें सबसे पहले मैं बात करूं वर्ग में आवर्तता के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है और इससे नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या हो जाएगा? कम। और जब आकर्षण कम हो गया तो इस कारण बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा के मान में क्या आएगी? कमी आएगी। अतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसको समझने का सिंपल सा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जितना छोटा आकार होगा उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी और जितना बड़ा आकार होगा उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। तो इस प्रकार से आप लोग आकार के आधार पर इस बात को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना वर्ग में आवर्तता, यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब बात करेंगे अपन आवर्त में आवर्तिता। आवर्त में आवर्तता की बात करें तो देखो, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में जब अपन बाएं से कहाँ जाते हैं? दाईं ओर जाते हैं, तो आप लोग जानते हैं कोषों की संख्या तो समान रहती है। कोष की संख्या, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? आवर्त में बाएं से दाएं चल रहे हैं, मतलब एक ही आवर्त में चल रहे हैं। और जब एक ही आवर्त में चल रहे हैं तो आपको पता है एक ही आवर्त में कोषों की संख्या क्या रहती है? समान रहती है। परंतु परमाणु क्रमांक बढ़ने के कारण नाभिक में प्रोटॉन की संख्या तो बढ़ती है। आप लोग जानते हैं आवर्त में अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो कोषों की संख्या समान है, परंतु परमाणु क्रमांक लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती है। और आपको पता है जब नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी मतलब नाभिक में धनावेश बढ़ रहा है। नाभिक में क्या हो रहा है? धनावेश बढ़ रहा है। तो ये धनावेश क्या करेगा? ये बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और इस आकर्षित करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। यानी कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा? बढ़ेगा। और जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा यानी कि नाभिक व इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसके कारण क्या होगा? इसके कारण इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त हुई ऊर्जा के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों होगी वृद्धि भाई? क्योंकि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण क्या है? ज्यादा है। जब इनके मध्य आकर्षण क्या है? बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में ये बहुत मजबूती से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो जब ये परमाणु में नाभिक अपने ही इलेक्ट्रॉन को बहुत मजबूती से आकर्षित किए हुए हैं, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा? मजबूती से आकर्षित करेगा। यानी यहाँ पर मुक्त हुई ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, और इसीलिए अपन बोलते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में अपन ने यहाँ पर बात कर ली है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते किसे हैं और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी परिवर्तित होती है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। एक बहुत सी सिंपल सा कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कि जितना छोटा आकार होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उतना ज्यादा होगा और जितना बड़ा आकार होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उतना ही कम होगा। और इसीलिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में कमी आती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन ने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो ये कंसेप्ट है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit.
Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.